तो क्या ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक बड़ा शिफ्ट आने वाला है? आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल मूव को डिकोड कर रहे हैं जिसने तेल की कीमतों में अच्छी खासी हलचल मचा दी है। चलिए पता लगाते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो आज मार्केट में एक बड़ी खबर आई है। ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क्स में 1% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है और इसी ने बाजार में अटकलों का एक नया दौर शुरू कर दिया है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। ब्रेंट क्रूड अब $73 के नीचे चला गया है और यूएस WTI करीब $68 प्रति बैरल पर है। देखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की सेहत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो सवाल यह है कि इस गिरावट के पीछे आखिर है कौन? इसका जवाब एक ऐसी जगह से आ रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, यूनाइटेड स्टेट्स। आइए देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे पूरी कहानी ही बदल गई। वजह है अमेरिकी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला। उन्होंने वेनेजुएला पर लगे एनर्जी सैंक्शंस यानी ऊर्जा प्रतिबंधों में कुछ ढील दे दी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट में और तेल आने की उम्मीद बढ़ गई है। और ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है, जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमतें नीचे आती हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, प्रूवन ऑयल रिजर्व्स। आसान भाषा में कहें तो ये वो तेल है जिसे आज की टेक्नोलॉजी और आर्थिक हालात में निकालना लगभग गारंटीड माना जाता है। किसी भी देश के लिए ये उसकी एनर्जी पावर का सबसे बड़ा पैमाना होता है। और अब इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला फैक्ट, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है, करीब 300 बिलियन बैरल। जी हाँ, ये सऊदी अरब से भी ज्यादा है। जरा सोचिए, ये एक सोया हुआ तेल का विशाल भंडार है जो अब शायद जागने वाला है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। एनालिस्ट्स का मानना है कि भले ही वेनेजुएला के पास जबरदस्त क्षमता है, लेकिन उनका पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाने में एक बड़ी रुकावट बनेगा। मतलब मार्केट में तेल का सैलाब आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अब इस कहानी के दूसरे प्लेयर को देखते हैं। एक तरफ अमेरिका तेल की सप्लाई बढ़ाना चाहता है, तो दूसरी तरफ है ओपेक प्लस देशों का गठबंधन, और उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। तो यहां पर दो बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। अमेरिका और बाकी कंज्यूमर देश चाहते हैं कि पेट्रोल पंप पर दाम कम हो, महंगाई कंट्रोल में रहे। वहीं ओपेक प्लस जैसे प्रोड्यूसर देश चाहते हैं कि उनकी कमाई ऊंची और स्थिर बनी रहे। ये एक तरह का जियोपॉलिटिकल चेस का गेम है, जहां हर चाल बहुत मायने रखती है। और इस खेल को समझने के लिए ये नंबर बहुत जरूरी है। कीमतों को ऊपर रखने के लिए ओपेक प्लस देश पहले से ही हर दिन 2.2 मिलियन बैरल तेल का प्रोडक्शन कम कर चुके हैं। अब सबकी नजरें टिकी हैं ओपेक प्लस की अगली मीटिंग पर। क्या वो वेनेजुएला के इस मूव का जवाब देंगे? क्या वो अपने प्रोडक्शन कट्स को जारी रखेंगे या फिर मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए कोई नई चाल चलेंगे? पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। तो इस ग्लोबल खींचतान का भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये जानना हम सबके लिए सबसे जरूरी है। भारत के लिए ये खबर इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि हम अपनी जरूरत का 85% तेल इंपोर्ट करते हैं। मतलब जब भी ग्लोबल ऑयल मार्केट में कोई तूफान आता है तो उसकी लहरें हम तक जरूर पहुंचते हैं। तो यहां एक अच्छी खबर भी है। अगर तेल की कीमतों में हर $10 की गिरावट आती है तो इससे भारत को सीधे सीधे 10 से 12 बिलियन डॉलर की बचत हो सकती है। ये पैसा देश की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बूस्ट है। और ये बचत हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD को कम करती है। आसान भाषा में समझें तो जब हमारा इंपोर्ट पर खर्च एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई से ज्यादा हो जाता है तो ये घाटा बढ़ता है। सस्ता तेल इस घाटे पर लगाम लगाता है। इसका सीधा असर हमारी जेब और शेयर बाजार पर भी दिखता है। एयरलाइंस, पेंट कंपनियां और टायर बनाने वाली इंडस्ट्रीज, इन सभी के लिए कच्चा तेल एक बड़ा रॉ मटेरियल है। तेल सस्ता होने से इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है और मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल बनता है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? आइए सारे डॉट्स को कनेक्ट करके देखते हैं। तो कुल मिलाकर ये सप्लाई और डिमांड की एक क्लासिक लड़ाई है। एक तरफ वेनेजुएला और अमेरिका हैं जो सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है ओपेक प्लस जो इस सप्लाई को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ओपेक प्लस इस नए कंपटीशन का सामना करने के लिए अपने प्रोडक्शन कट्स को और बढ़ाएगा, या फिर हम तेल की कीमतों में एक नए दौर की गिरावट देखेंगे? आने वाले कुछ हफ्ते इस जियोपॉलिटिकल चेस गेम का अगला मूव तय करेंगे।